अब बात करें एजुकेशन की, तो भगत सिंह के लिए एजुकेशन सिर्फ डिग्रीज हासिल करने या स्कूल कॉलेज में अच्छे मार्क्स लाने तक सीमित नहीं थी। उनके लिए एजुकेशन का मतलब था क्रिटिकल माइंड और साइंटिफिक टेम्परामेंट को डेवलप करना, सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास जगाना और समाज में हो रहे अत्याचार और असमानताओं को चैलेंज करना। उन्होंने अपने एस्से स्टूडेंट्स एंड पॉलिटिक्स में कहा था कि विद्यार्थियों को किताबी ज्ञान के साथ साथ राजनीतिक मसलों में भी हिस्सा लेना चाहिए, और कि मैं मानता हूं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना होता है, लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं? यदि नहीं, तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ क्लर्की यानी नौकरी करने के लिए हासिल की जाए। इसका मतलब भगत सिंह चाहते थे कि स्टूडेंट्स को अपने इर्द गिर्द के सोशो पॉलिटिकल रियलिटीज़ का भी पता होना चाहिए। लेकिन आज के दौर में शिक्षा की स्थिति चिंताजनक नज़र आती है। इंडियन एजुकेशन सिस्टम को अक्सर रोट लर्निंग पर ज़्यादा जोर देने के लिए क्रिटिसाइज़ किया जाता है। क्रिटिकल थिंकिंग की कमी और क्रिएटिविटी और इनोवेशन पर ध्यान ना देने के लिए भी निंदा होती है। एग्ज़ाम्स ज़्यादातर मेमोरी को टेस्ट करने के लिए डिज़ाइन किए जाते हैं, ना कि अंडरस्टैंडिंग को। भगत सिंह का मानना था कि एजुकेशन का असली मकसद सिर्फ फैक्ट्स और फिगर्स तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि एक इंसान के अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट यानी वैज्ञानिक स्वभाव का होना बेहद ज़रूरी है। स्टूडेंट्स को एजुकेशन के दौरान ये सिखाया जाना चाहिए कि किसी भी क्लेम या थ्योरी को एक्सेप्ट करने से पहले उसका एम्पेरिकल एविडेंस और लॉजिकल रीजनिंग चेक किया जाए। स्टूडेंट्स उन थ्योरीज़ को क्वेश्चन करें, खुद से एनालाइज करें और फिर उस नॉलेज को रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में अप्लाई करने की कोशिश करें। ये अप्रोच स्टूडेंट्स को लॉजिकल, इन्फॉर्म्ड और प्रोग्रेसिव डिसीजंस लेने में मदद करेगी और उनके ओवरऑल इंटेलेक्चुअल ग्रोथ को भी सपोर्ट करेगी। लेकिन स्टूडेंट्स के सामने एक और समस्या यह भी है कि आज के समय में स्यूडो साइंस, पाखंड और अंधविश्वास इंटरनेट पर सोशल मीडिया के जरिए भारी मात्रा में फैलाया जा रहा है। बड़े बड़े यूट्यूबर्स ऐसा कंटेंट बनाते हैं या फिर ऐसे लोगों को पॉडकास्ट में गेस्ट के रूप में बुलाते हैं जो धर्म या साइंस का नाम लेकर स्यूडो साइंस फैलाते हैं और नौजवानों को गलत शिक्षा देते हैं। इन सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के कंटेंट को कंज्यूम करने वालों में सबसे ज़्यादा नौजवान यानी पढ़ने वाले विद्यार्थी ही होते हैं। इसलिए नौजवानों को खास तौर से भगत सिंह के विचार ज़रूर पढ़ने चाहिए, जिससे वो इन पाखंड में विश्वास करने से बच सके और अपनी तार्किक बुद्धि का प्रयोग करना सीखे। भगत सिंह के ये सब विचार समझकर ही पता लगता है कि उन्होंने क्यों साइंटिफिक सोशलिज्म यानी वैज्ञानिक समाजवाद और रियलिज्म यथार्थवाद को एडवोकेट किया था। भगत सिंह के लिए जितना ज़रूरी साइंटिफिक टेम्परामेंट और रियलिज्म था, उतना ही ज़रूरी अच्छा चरित्र, सच्चाई और मोरल वैल्यूज़ का होना भी था। अच्छे चरित्र का होना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति के पास अधिक ज्ञान है लेकिन वो अपने ज्ञान का उपयोग कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, धार्मिक या कोई अन्य भिन्नता, हेट्रेड, हेट स्पीच या अन्याय को बढ़ावा देने के लिए कर रहा है, तो उसके ज्ञान का कोई मूल्य नहीं है, जैसा कि अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर देखने को मिलता है। भगत सिंह ने 1929 में स्टूडेंट्स को एक और इम्पोर्टेंट मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि मैं आपको बम और पिस्तौल उठाने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा, बल्कि आप सब नौजवानों को उन एरियाज़ और उन लोगों के पास भी जाना चाहिए जो अभी भी बेसिक नीड से परे हैं, जैसे कि गंदी बस्तियां यानी स्लम्स में रहने वाले लोग, गाँवों की झोपड़ियों में रह रहे गरीब किसान, पिछड़े वर्ग की महिलाएं, और उनकी मदद करते हुए आपको उन्हें शिक्षित करना होगा और आज़ादी की लड़ाई में तैयार करना होगा। साथियों, आज के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नौजवान अगर अपनी एजुकेशन का यूज़ करके अपने आसपास के मार्जिनलाइज्ड पीपल को अपलिफ्ट करने और किसी इंसान के साथ हो रहे अन्याय में उसकी मदद करके उन्हें उनका हक दिलाने की कोशिश करे, तो ये सच्चे अर्थों में भगत सिंह की को ट्रिब्यूट होगा और उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाने का काम होगा। सिर्फ व्हाट्सएप या फेसबुक पर डीपी लगाने भर से काम नहीं चलने वाला। आजकल स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस है। उसके अलावा सोसाइटी का कांस्टेंट प्रेशर, जिसके कारण एंग्जाइटी या डिप्रेशन और परिवार की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस भी उनकी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करती है। भगत सिंह ने 1925 में महज 17 साल की उम्र में युवक नाम से लेख लिखा, जिसमें भगत सिंह कहते हैं कि किसी भी इंसान के लिए, चाहे वो लड़का हो या लड़की, युवावस्था यानी जवानी के कुछ साल ये सबसे महत्वपूर्ण समय होता है।
उनका कहना था कि ये पीरियड या तो कंस्ट्रक्टिव चेंज और इनोवेशन का सोर्स बन सकता है, या फिर नौजवान अपनी सारी एनर्जी का मिसयूज़ करके अपने पोटेंशियल को खो सकता है। भगत सिंह उसी लेख में आगे लिखते हैं कि युवाओं में इतनी शक्ति होती है कि अगर उन्हें लगन लग जाए तो रात भर जागना उनके बाएं हाथ का खेल है। अगर किसी विशाल हृदय की आवश्यकता है तो युवकों के हृदय टटोलो, क्योंकि भावुकता उन्हीं के पास है। अगर युवक उचित दिशा में अपने आप को लगा दे तो वो समाज को उद्बुद्ध कर सकता है। संसार में जितनी भी क्रांतियां हुई हैं वो सभी युवकों ने ही की है। अगर रक्त की भेंट चाहिए तो सिवा युवक के कौन देगा? अगर तुम बलिदान चाहते हो तो तुम्हें युवकों की ओर देखना पड़ेगा। युवक ही अपने देश के भाग्य विधाता होते हैं। इतिहास के पन्नों में युवकों के रक्त से लिखे अमर संदेश मिलेंगे। फांसी के दिन भी युवकों का ही वजन बढ़ता है, क्योंकि उनमें डर या भय नहीं होता, बल्कि उनके मन में देश और मानवता के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा होता है। लेकिन आज का युवक डिस्ट्रैक्शन और डिप्रेशन में फंसा हुआ है, तो वो कैसे वो सारे काम करेगा जो भगत सिंह ने उम्मीद की थी। इसी लेख में भगत सिंह युवकों को जगाने के लिए कहते हैं, भारतीय युवक तो क्यों गलफत की नींद में पड़ा बेखबर सो रहा है। उठ, आंखें खोल, देख प्राची दिशा का ललाट सिंदूर रंजित हो उठा। अब और अधिक मत सो, सोना हो तो अनंत निद्रा की गोद में जाकर सो। का पुरुषता के क्रोड़ में क्यों सोता है, माया मोह ममता को त्याग कर गरज उठ। ये संदेश आज भी युवाओं के लिए एक चेतावनी है। भगत सिंह के विचार अपनाकर युवक अपने अंदर के डर को खत्म कर सकते हैं। और आज के कॉन्टेक्स्ट में युवक को सेल्फ डिसिप्लिन और फोकस के साथ एक कैरेक्टर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ऑनेस्टी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, कंपैशन, करेज, अकाउंटेबिलिटी, थॉटफुलनेस, एम्बिशियसनेस, ये सभी गुण हों। लेकिन क्या कमी सिर्फ स्टूडेंट्स में ही है? और क्या उनका खुद को बदल लेने भर से एजुकेशन सिस्टम में सुधार हो जाएगा? सिर्फ एक तरफ के प्रयास से कुछ नहीं बदलता, क्योंकि हमारे ओवरऑल एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी कमियां हैं और गवर्नमेंट को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। अक्सर देखने में आता है कि जब मेहनती स्टूडेंट अपने सपनों को हासिल करने के लिए संघर्ष करता है तो उसे सिस्टम की वजह से हर समय रुकावटों का सामना करना पड़ता है। एग्जाम्पल के तौर पर रेलवे भर्ती के एग्ज़ाम और रिजल्ट डिले हो जाते हैं। नीट जैसे नेशनल एग्ज़ाम भी में प्रॉब्लम होती है। यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के पेपर लीक हो जाते हैं। देश भर में कितने ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जिनके पेपर लीक हो जाते हैं। आज भी हम देखते हैं एसएससी जैसे एग्ज़ाम्स में और टीचिंग के कई एग्ज़ाम्स में लोग पैसे देकर सिलेक्शन पा लेते हैं और कई मेहनती स्टूडेंट्स पीछे रह जाते हैं। ये सिर्फ एक स्टूडेंट या एक इंडिविजुअल का लॉस नहीं, बल्कि पूरी सोसाइटी का लॉस होता है, क्योंकि ऐसे करप्ट प्रैक्टिसेस से हमारे सिस्टम में वो लोग आ जाते हैं जो डिज़र्विंग नहीं हैं और जो समाज में सचमुच कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते थे, वो अपॉर्चुनिटीज़ से वंचित रह जाते हैं। इसका असर सिर्फ उनकी लाइफ पर नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम पर पड़ता है। एक यूपीएससी एस्पिरेंट की करंट लगकर मौत हो जाना एक घोर लापरवाही थी। अगर इलेक्ट्रिक वायरिंग सही तरह से मैनेज की गई होती तो शायद उसकी जान बच सकती थी। और जो 3 एस्पिरेंट्स लाइब्रेरी में पानी में डूबकर मर गए, ये और भी दुखदाई है। हमारी नेशनल कैपिटल में जहां हर साल करोड़ों का बजट एलोकेट होता है, वहां ड्रेनेज सिस्टम इतना ख़राब है कि बारिश के कारण लाइब्रेरी जैसी जगह पानी में डूब जाए। ये करप्शन और पुअर मैनेजमेंट की तरफ इशारा करता है। ये सब घटनाएं सिर्फ एक सिस्टम के फेलियर को नहीं, बल्कि अथॉरिटीज़ की गैर जिम्मेदारी को भी दर्शाती है। 3 एस्पिरेंट्स की मौत के बाद अब प्रशासन की आंखें खुली है कि कितने ही कोचिंग सेंटर्स इल्लीगल तरीके से बेसमेंट्स में चल रहे थे। सरकार ने इन बेसमेंट्स में और लाइब्रेरीज़ और क्लासेस को पहले से ही बैन कर रखा था, लेकिन ये कोचिंग सेंटर्स अपनी मर्जी से इन रूल्स को तोड़कर स्टूडेंट्स की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर इन सब प्रैक्टिसेस को चलाते रहे। आज उन सब पर ताले लगे हुए हैं, लेकिन ये कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया? इस घटना से एक और बात का बड़ा भारी शोर उठा कि कोचिंग सेंटर्स स्टूडेंट्स को, एस्पिरेंट्स को मिसलीड करते हैं, उनके साथ झूठे वादे करते हैं और उनसे हाई फीस चार्ज करते हैं, और वहाँ के पीजी रूम्स भी उनसे मनमानी फीस वसूलते हैं। यानी एजुकेशन को व्यापार बना दिया है, जहाँ स्टूडेंट्स को कस्टमर की तरह ट्रीट किया जाए। और ये कोचिंग हब ऐसी जगह पर एस्टेब्लिश्ड है जो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड है। अब प्रशासन ने ये स्टेप लिया है कि उन कोचिंग सेंटर्स को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए, क्योंकि ये एरिया अब इतना भीड़ भाड़ वाला हो चुका है कि अब यहाँ स्टूडेंट की सेफ्टी की कोई गारंटी नहीं है।
अब हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कहेंगे ये कोई एजुकेशन सिस्टम की कमियां थोड़ी है। तो चलिए अब मैं कुछ और इश्यूज़ को भी पॉइंट आउट करता हूं, निर्णय आप खुद कर लेना। कई कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में डोनेशन के नाम पर इलीगल पैसा लिया जाता है। एग्ज़ाम पेपर लीक, फेक मार्कशीट यानी डिग्रीज़ का घोटाला, टीचिंग स्टाफ में नेपोटिज्म और ब्राइबरी, स्कॉलरशिप में फ्रॉड, इंफ्रास्ट्रक्चर के फंड का मिसयूज़, प्राइवेट ट्यूशन्स और कोचिंग स्कैम्स, एग्जामिनेशन सेंटर्स में चीटिंग, अनट्रेंड और अनएजुकेटेड टीचर्स इन रूरल एरियाज़। ये सारे करप्शन के फॉर्म्स मिलकर एजुकेशन सिस्टम की रिलायबिलिटी को कमज़ोर करते हैं, जिससे ओवरऑल क्वालिटी ऑफ एजुकेशन गिर जाती है। जो भगत सिंह के विचार एक स्टूडेंट या नौजवान के लिए बताए गए थे, जो जिम्मेदारियां थी एक स्टूडेंट की कि वह साइंटिफिक टेम्परामेंट के साथ अच्छा चरित्र ग्रहण करे और यथार्थवादी और साहसी बने, तो क्या ऐसी कोई जिम्मेदारी हमारी सरकार और सिस्टम की या गवर्नमेंट की नहीं बनती? क्या भगत सिंह सिर्फ नौजवानों के ही आदर्श है? अगर ऐसा है तो क्यों तमाम पॉलिटिकल लीडर्स भगत सिंह के नाम और भगत सिंह की तस्वीर को अपने वोट बैंक के लिए इस्तेमाल करते हैं? हमें यह बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि यह सिर्फ एक तरफ के प्रयास से संभव नहीं है कि सब कुछ बदल जाए। यह ज़रूरी है कि सिस्टम भी अपनी जिम्मेदारियां समझे। भगत सिंह के विचार जो उन्होंने अपनी राइटिंग्स में व्यक्त किए, वो आज भी प्रशासन और पॉलिटिक्स के लिए रेलेवेंट है। सरकारों को भगत सिंह की तस्वीरों से थोड़ा दूर हटकर उनके विचारों को समझना और अपनाना चाहिए। आज के समय में जब एजुकेशन सिस्टम का हाल इतना ख़राब है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की कमी है और करप्शन अपने चरम पर है, तब पॉलिटिकल लीडर्स और सिस्टम के ऑफिसर्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उन्हें यूथ को सिर्फ एकेडमिक लर्निंग के चक्कर में नहीं फंसाना चाहिए, बल्कि उनकी एनर्जी और पोटेंशियल को प्रैक्टिकल और इम्पैक्टफुल डायरेक्शंस में चैनलाइज करना चाहिए। हमको एक रिवॉल्यूशन लाने की ज़रूरत है एजुकेशन के फील्ड में, जिसमें करप्शन और इनजस्टिस को हटाना और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड करना सबसे मेन एम होना चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन और करप्शन फ्री स्टेट या गवर्नेंस तभी संभव है जब गवर्नमेंट अपने सिस्टम को ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबल बनाए और एजुकेशन के मामले में सीरियसनेस दिखाए। भगत सिंह का सोशलिज्म और सेक्युलरिज्म का संदेश, फ्री क्वालिटी एजुकेशन का विचार और पॉलिटिक्स और स्टेट में रिलीजन का कोई इंटरफेरेंस ना हो, ये सभी विचार आज भी रेलेवेंट है, जो गवर्नमेंट को समझने चाहिए और अपनाने चाहिए। अगर हम सच में भगत सिंह के विचारों को अपनाना चाहते हैं तो हमें उनकी आइडियोलॉजी को सिर्फ एक आइडियलिज्म के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उसे प्रैक्टिकल और इफेक्टिव रिफॉर्म्स के रूप में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तभी हम एक बेहतर और जस्ट सोसाइटी बना सकते हैं, जहां हर एक इंसान के पास सोशल और एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हो।